तारीख के अपलोडिंग जब 10 से 11% आपने किया तो बिना अपलोडिंग का कितने परसेंट, कि आप केवल फॉर्म और आवेदन जो कलेक्ट कर रहे हैं केवल आप वो डाटा दिखा रहे हैं, लेकिन 7 तारीख के आपने जो दिखाया था कि हम 11 पॉइंट तक हमने इसको परसेंट तक अपलोड किया है, इसका मतलब आप हमारा ही सवाल को आप दबाने का कोशिश कर। और मैं सीधे तौर से इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता हूं कि आप बिहार के तरफ से और यहाँ महागठबंधन के तरफ से जो सवाल है, आपको ये भी डिफाइन करना चाहिए कि 80% आप केवल फॉर्म कलेक्ट किए हैं और अपलोड कितना किए। मेरा दावा है और महागठबंधन के बैठे तमाम लोगों का दावा है कि आपके एक भी बीएलओ आपके वोटरों के दरवाजे पर या कोई सार्वजनिक जगह पर कहीं नहीं मिल रहे हैं। अपलोडिंग वाला जो आप फॉर्म है वो जिलेबी उस पर रख करके बेचे जा रहे हैं, लेकिन आपके बीएलओ कहीं नहीं दिख रहे, क्योंकि उनको बिहार में इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। बिहार जो है परिवर्तन का धरती रहा है और इलेक्शन कमीशन को यहाँ मुंह के खाने पड़ेगी और सत्ता पक्ष के लोग भी घबराए हुए हैं। इसलिए मेरी चुनौती है कि आप अपलोड कितना किए और फॉर्म कलेक्शन कितना किए, आपकी वेबसाइट पर आनी चाहिए। कि मुझे ऐसा बार बार देखने और समझने में आ रहा है इलेक्शन कमीशन के निर्णयों से, जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहार के साथ उन्होंने कहा था कि मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 70 करोड़ दे दूं, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन अपने निर्णय में बिहार के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं इलेक्शन कमीशन के कि आप 7 तारीख में जो आपका नोट प्रेस था उसमें आपने कहा था कि 36.11% हमने फॉर्म कलेक्ट किया। इसके बाद आपके 11 तारीख के प्रेस नोट में आपने बोला कि हम 74.39% किया और 12 के नोट प्रेस में आपने 80% अपलोडिंग का अपने वेबसाइट पर अंकित कर रहे हैं और लोगों के बीच सार्वजनिक कर रहे हैं। लेकिन मेरा मोटे तौर पर यह कहना है कि 7 तारीख के जो नोट ब्रीफ में आपने 36.11% कहा था और 10 से 11% अपलोड किया था, तो इलेक्शन कमीशन से मेरा ये सवाल है आप लोग के माध्यम से कि अब 7 तारीख के अपलोडिंग जब 10 से 11% आपने किया तो बिना अपलोडिंग का कितने परसेंट है। मतलब ये हुआ कि आप केवल फॉर्म और आवेदन जो कलेक्ट कर रहे हैं केवल आप वो डाटा दिखा रहे हैं, लेकिन 7 तारीख के आपने जो दिखाया था कि हम 11 पॉइंट तक हमने इसको परसेंट तक अपलोड किया है, इसका मतलब आप हमारा ही सवाल से हमारा ही सवाल को आप दबाने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं सीधे तौर से इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता हूं कि आप बिहार के तरफ से और यहाँ महागठबंधन के तरफ से जो सवाल है, आपको ये भी डिफाइन करना चाहिए कि 80% आप केवल फॉर्म कलेक्ट किए हैं और अपलोड कितना किए, क्योंकि ये डाटा आंकड़ा आप पहले से दिखाते आ रहे हैं। दूसरी सवाल कि आपने अपने नोट प्रेस में कहा है कि हमारे बीएलए 1.50 लाख मतलब 1.5 लाख हमारे बीएलए प्रत्येक बूथों के हिसाब से उनको आवंटित की गई है और वो ये अपलोड 80% वो लोग करा रहे हैं।
मेरा दावा है और महागठबंधन के बैठे तमाम लोगों का दावा है कि आपके एक भी बीएलओ आपके वोटरों के दरवाजे पर या कोई सार्वजनिक जगह पर कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपके वीडियो देखा, अपलोड फॉर्म रोड पर दिख जा रहे हैं। अपलोडिंग वाला जो आप फॉर्म है वो जिलेबी उस पर रख करके बेचे जा रहे हैं, लेकिन आपके बीएलओ कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसलिए जिस तरह से फॉर्म आपके रोड पर दिख रहे हैं, हाईवे पर दिख रहे हैं, उस तरह से आपके बीएलओ कब दिखेंगे? ये मेरा इलेक्शन कमीशन से दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना ओपिनियन ऑब्जर्वेशन दिया, जिसमें एक शब्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कहा, प्रथम प्राइमा फेसी आधार कार्ड, राशन कार्ड और ईपिक नंबर को आपने क्यों नहीं लिया? इस बातें से दो बात सामने उभर के आई कि पहली बात इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुंह खोली कि इसको लूंगा अथवा न लूंगा, और दूसरी बात माननीय उच्च न्यायालय के बीच आकर उनको कुछ कहना पड़ा। इसलिए ये बातें मैं कहा और बड़ी दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सिवाय ये फंसने के अलावे इलेक्शन कमीशन माननीय उच्च न्यायालय के डिस्कशन के बाद, परिवाद के बाद, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको प्रक्रिया को हम कैसे पूरे करें, क्योंकि ये उनकी क्रेडिबिलिटी के सवाल हो गए कि हम अब नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि बैक फुट पर चले गए, और यदि हम नहीं करेंगे तो ये करने के लिए हमारे पास आज के डेट में 16 दिन है। 16 दिन में 25 तारीख तक ये कहते हैं कि उसके पहले हम सारे अपलोड कर देंगे। तो सिवाय दाएं बाएं और सिवाय बैठ करके फर्जी नाम भरने के अलावे उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको बिहार में इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह बिहार जो है परिवर्तन का धरती रहा है और इलेक्शन कमीशन को यहाँ मुंह के खाने पड़ेगी। और आने वाला समय में ये जनता के बीच बातें जा चुकी है और सत्ता पक्ष के लोग भी घबराए हुए हैं। इसलिए मेरी चुनौती है कि आप अपलोड कितना किए और फॉर्म कलेक्शन कितना किए, आपकी वेबसाइट पर आनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।